हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है सिर्फ फाउंडेशन 2024 की क्लास। जैसे कि हमने पिछले क्लास में परसेंटेज का 4 क्लासेस ऑलरेडी हमने देखी। 4 क्लास अप्रॉक्स देखा जाता है 40 से 50 क्वेश्चन में सिर्फ परसेंटेज का किया। आज की जो क्लास होगी वो क्लास होगी हमारी सिंपल इंटरेस्ट का, यानी साधारण ब्याज का। तो सबसे पहले साधारण ब्याज की जितने भी बेसिक फार्मूलाज हैं, जितने भी बेसिक सूत्र है, सारे फार्मूला को देखेंगे, फिर आज क्वेश्चन करेंगे। आज एक भी ट्रिक यूज नहीं होगा। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बेसिक फार्मूला को। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला क्या उसको देखेंगे। सबसे पहले आप साधारण ब्याज को, इसमें क्या होता है, एक होता है मूलधन। मूलधन को क्या लिखेंगे, शॉर्ट में पी लिखेंगे। दूसरा आता है मैम समय, समय को क्या लिखेंगे, टाइम। तीसरा आता है दर, दर को आर लिखेंगे। और अगला आता है मिश्र धन, मिश्र धन को ए लिखेंगे। और एक आता है ब्याज, ब्याज को हम आई लिखेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज को शॉर्ट में लिखते हैं, साधारण ब्याज को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एस आई। क्या लिखेंगे जी, एस आई। एस आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी इंटू आर अपॉन में 100 इंटू का टाइम। ठीक है, पी आर टी अपॉन में 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, हिंदी में लिखूं, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है मेरे पास ए का फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई। ठीक है, मतलब मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन के इंग्लिश में अमाउंट बोला गया है, जो आप ब्याज में मूलधन प्लस कर दोगे। अब यहाँ पे एक चीज और आप देखेंगे, चलिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एस आई दे दिया है, एस आई कल तो क्या लिखा फॉर्मूला अपने, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अगर आपको एस आई दे दे, इधर लिखो क्या, एस आई दे दे और आपको बोले आर, आर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में टी इंटू का पी। मतलब जो ये दोनों मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज किया तो डिवाइड में, ये डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में। सेम इसी प्रकार अगर टी निकालना हो, टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी का फॉर्मूला हो जाएगा एस आई मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में पी इंटू का आर। उसी प्रकार पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी, एस आई इंटू का 100 अपॉन में आर इंटू का टी। ठीक है, तो टोटल कितने फॉर्मूला हो गए, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हो गए। नोट कर लीजिए इसको, ये आर इजकल टू एस आई इंटू का 100 अपन टी अपन में पी, पी का ये आर है, आर इंटू टी है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना इधर, तो सर्विस सेंटर में देने के बाद पता चल रहा है। बेसिक फार्मूला जो हमने पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बेसिक फार्मूला जो हमने पहले अपने पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिर्फ वही है। चले आगे, टाइम का हो जाएगा ऐसे ही इंटू का 100 अपन में पी अपन में आर। ये वाला मणिपुरा का लड़का सही हुआ था, यूपी का, यूपी का ना, मणिपुर आगरा साइड में, वहाँ का लगता है। चले आगे, चलिए अब देखिए, क्वेश्चन करा राकेश ने 8,750 रुपए को 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होगा, मतलब 3 वर्ष बाद उसको ब्याज क्या मिलेगा।
कुछ नहीं करना है। ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका पी हो गया, ये आपका आर हो गया, और 3 वर्ष आपका टाइम हो गया। तो आपको एस आई का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पी इंटू का आर अपॉन में इंटू का टाइम, यही बताया था ना जी। पी कितना 8750 गुने का 7 बट्टे का 100 गुने का 3, यही होगा जी। कैंसिल करिए, 1 0 से 1 0 खत्म, इसको 5 से काटेंगे 5 गुना के 10, 5 से काटेंगे 5 कम 5 3, 5 7 35, 5 25, 175 आ गया, 175 आया ना। अब 175 को गुना कर दीजिए 7 से, गुना कर दीजिए 3 से। 175 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 300, 450, 425, 425 आएगा ना। 175 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 175 को हाँ 3 से 3 से 525 आ रहा है। तो 525 को 7 से करिए, 7 5 35 के 5 3, 525 को, और आपको कितना 7 में 14 3, 17 के साथ हाथ में लगा 1, 3675 ऑप्शन ही नहीं है। नहीं सर, इसका टाइम ऐसा ही निकालोगे आप, इसका क्वेश्चन में तो ये थोड़ा सा हाँ तो साधारण ब्याज को ऐसा ही होगा ना। 8750 रुपया को 7 में वार्षिक दर से उधार देता है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ यहाँ पर जो भी तो है नीचे, सही है सही है, आ गया आंसर। कितना है तमाम, ये होगा आपका 500, 3675 है, 3675 देखता हूँ 17 के 21, 21 पाँचे 21 को आप गुना करिए ना इसको, 175 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, 5 3 15 को 5 हाथ में लगा, 1 1 7 21 2 22 को 2, 525, 525 को कर दीजिए आप 7 से, तो 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 गुना 14 3, 17 के 14 3 17 के 7 हाथ में लगा 1 1, 7 5 35 और 1 36, 36 डिवाइड बाई 2, 2 से करिएगा तो कितना आएगा 18337.5, 18337.50, ऑप्शन नंबर सी 18337.50। क्लियर था, ये हमने 2 छोड़ दिया था इसलिए हमारा ज़्यादा आ रहा था। सर थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर, परसेंटेज जब रहेगा सर, जो रुपीस दिया रहेगा उसको हमेशा पी मानेंगे, हाँ और जो परसेंट में होगा आर होगा, तो वर्ष देगा वो टाइम हो जाएगा। मतलब हाँ टाइम 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष देगा। अगर समय आपका महीना में देगा, मंथ में, तो यार ध्यान, अगर मान लो 5 महीना तो 5 बट्टे का 8 महीना तो 8 बट्टे का 12। अगर मंथ में देगा तो नीचे हमेशा 12 लगाना पड़ेगा। हाँ अगर दिन में देगा तो नीचे अपॉन में 365 होगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर समय महीना में देगा तो नीचे 12 लगाएंगे, अगर दिन में देगा तो 365 लगाएंगे। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा। चले ये देखिए, 18,440 के मूलधन पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज सेम है। आप बताइए, साधारण ब्याज निकालना है तो वही फॉर्मूला लगेगा, पी इंटू का आर अपॉन में 100 गुना का टाइम। ठीक, इसमें क्या है कि आप पढ़ के आओ परसेंटेज, जिसको हम कितना जल्दी काट सकते हो, गुना कर सकते हो, उसके बेस पे आप इसको सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से जल्दी करिए आप, और थोड़ा सा स्पीड आप लोग अपना बढ़ा के रखें। 15 बट्टे का 100 गुने का 4, काटिए इसको, जितने काटो जल्दी उठा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जब भी क्लास अटेंड करते हैं तो आप कमेंट करें, उसको मेंशन करें, बताते रहें क्या है, ताकि तभी जाकर, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, और आरपीएफ हो गया बहुत सारे, और फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक बार बेस मजबूत हो गया तो आप कोई भी एग्जामिनेशन आराम से निकाल सकते हैं। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो जल्दी जल्दी आप भी सॉल्व करें, क्वेश्चन को करें, फिर आगे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। लाइक 0 से 0 आप कैंसिल कर देना, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 3 का 15, 5 गुना का 10, 2 से खत्म हो गया, ये 2 गुना का 4, कितना गया जी 1844,
गुने का 2 तिया का 6, 6 चौके 24 के 4 2, 6 चौके 24 2 26 के 6 2, 8 का 48 2 50 के 0 हाथ में अगल 5 8 5 सॉरी 6 5 11 11,000 11,064। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सही है, गलत है, 64 इनमें से कोई नहीं। चले आगे, चले अगला देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में 4,200 की राशि 6,216 रुपये बन गए। मतलब आपसे क्या पूछा है पता है, आपसे आर पूछा है, दर पूछना चाहता है। देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या लिखवा दें, आर का फॉर्मूला आपको क्या लिखवा दें, एस आई इंटू का 100 पी इंटू का टी। अब आपको पहले एस आई निकालना पड़ेगा, तो एस आई का फॉर्मूला आप लिख लीजिए यहाँ पे। एस आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस का पी। ए कितना है 6,216 रुपया, माइनस का 4,200, तो माइनस करिए कितना आएगा, 6,216 में से 4,216 माइनस करिए, हाँ 2016 आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, सेम रखेंगे यहाँ पे 2016 गुने का 100, पी कितना है जी 4,200, टाइम कितना 8, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 8 से काटेंगे क्या, कट जाएगा, 8 दूनी का 16 4, 8 5 40, 8 दूनी का 16, 42 से कटेगा जी, 42 से काटें क्या, छोड़िए 42 से, 42 से कट जाएगा। आप अगर काटना चाहे तो 5 कितना, अच्छा 6 बार में कट जाएगा, ये डायरेक्ट 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि आप देखिए 40 को 6 बार में 240 और 6 2 12 240 252, इसका ऑप्शन नंबर सी आ गया। आपको हाँ ठीक है, मैंने भी आपको क्या बताया था, ए का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, पी प्लस एस आई लिखवाया था। अब आपको निकाल, ये लिखवाया था फॉर्मूला आपको, अच्छा अब एस आई निकालना, अभी तो देखिएगा, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एस आई प्लस का पी इज कल टू का ए, ठीक है, और ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, एस आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस का पी। और आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो उसमें भी क्लियर हो गया, ठीक है। आपने या एक और चीज़ देख लीजिए, आपने उनको दिया था 4,200 रुपये ब्याज, सॉरी पैसा, उन्होंने आपको लगा 6,216 रुपये, तो कितना ज़्यादा दिए, 2,016 रुपये ज़्यादा दिए, 2,016 ब्याज के तौर पे काम करेगा, ठीक है। चले आगे, चले जी, नोट करना है, पीडीएफ से नोट कर लीजिए, नोट करने पर समय हम लोग को ज़्यादा लग जाता है, इसलिए क्लास में भी हो जाता है, ये तो भूल जाएंगे, तो पीडीएफ में देखने के बाद जल्दी जल्दी करिए। कैसे भी काटे आंसर आ गया ना, सही है, सही है भाई, क्या गलत है। देख इसमें पता है क्या कहता है, आप कैसे काटो उसके से मतलब नहीं, उसके से आंसर से मतलब साफ। कितने वर्षों में 4,600 की राशि 3 वर्षों प्रति वर्ष की ब्याज की दर से इतने रुपया हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, टाइम निकालना है। तो ये आपको क्या दे दिया, पी दे दिया मूलधन, ये क्या हो गया जी एस आई दे दिया, ये आपको आर दे दिया, तो पहले क्या निकालेंगे, ये आपको ये दिया है, पहले एस आई निकाल लो। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है जी 5,428 माइनस कर दो 4,600, कितना का माइनस करेंगे तो 828। टाइम क्या लिखा था फॉर्मूला में, टी इक्वल टू एस आई इंटू का 100 अपॉन में पी इंटू का आर, ये लिखा था ना। बोल बाउंस रह गया, क्या हुआ, बोल ना, बोल बेटा बोल भाई। कितने वर्षों में 4,600 की राशि 3 वर्षों की ब्याज की दर से इतना हो जाएगी, तो आपने इतना रुपया दे रहे हो, ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका क्या हुआ मिश्र धन हो गया, ये आपका दर हो गया। समय कितने समय में हो जाएगा,
बैंक में पैसा जमा करते हो ना, इंटरेस्ट मिलता है ना, उसी बेस पे। तो आप देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना निकाले थे आप? 828 गुने का 100, 4600 गुने का 3, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको काटेंगे क्या? हाँ 3 से कट जाएगा, 3 3 दुना के 6, 2 इधर आ गया 32, 3 दुना के 6, 3 7 21, 3 6 18, कट जाएगा। तो ये होगा आपका, वही आएगा सेम। 6 से काटोगे 2 से, 6 से जाएगा, 46 कट जाएगा ना। 46 को 6 से 66, 36 से 6, 24 और 3 27, कट जाएगा 6 से। तो आपका क्या आएगा? क्या आएगा इसका? 6%, 6 वर्ष भाई। 46 है, 40 को 6 से करो 240, और 6 को 6 से 36, 240 में प्लस 276, 6 बार में खत्म हो गया। हाँ 6 टाइम्स आ गया। आज अब बिल्कुल इजी चल रहा है क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम। सर आप में सीजीएल में नहीं मिलेगा। हाँ एसएससी में मिल जाएंगे, जीडी में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। चले आगे जी। ठीक है, सेम क्वेश्चन कर रहा है। आप लिखते हैं तो क्वेश्चन घुमा दिया। कह रहा है 4000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 वर्षों में मिश्रधन और मूलधन का अंतर क्या होगा? कुछ नहीं बना रहा, पागल बना रहा है। ऐसा ही निकालता आंसर आ गया। ये क्वेश्चन में पागल बना रहा है। अरे ऐसा ही निकालता आंसर आ जाएगा। ऐसा ही निकाल के आंसर आ जाएगा। एसआई का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखिए ना। बगैर फॉर्मूला करोगे? 800 सही है। दुनिया का 4, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 का 20, 20 को 4 से करोगे 80। हाँ तो ऐसे क्या होगा? वैसे ही तो होगा, फॉर्मूला ही तो लिखा हूँ, फॉर्मूला ही तो लिखा हूँ मैं। नहीं हुआ आपका? डायरेक्ट कराऊँ बिना फॉर्मूले का? ठीक है, 4000, 4000 5% कितना होगा? 4000 5% कितना होगा? 4 दुना कितना होगा? जल्दी बताइए। 4000 का 10%, जो 4000 का 10% 400 रुपया होता है, और 5% कितना होगा? 200 रुपया होगा। 1 साल का ब्याज 200 है, दुनिया का 4 कर दीजिए आप, 800 ऐसे भी आ गया। कोई फॉर्मूला नहीं कर। जीसी का GIC एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल का। ये देखिए कांस्टेबल का, एसएससी कांस्टेबल का। साधारण ब्याज की किस दर से 1600 रुपया 5 वर्ष में कितना रुपया बन जाएगी? ये गलत है। 5 वर्ष में कितना रुपया बन जाएगा? सेम यार निकालना है भाई, यार निकालोगे, ऐसा क्यों निकालोगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप एसआई के लिए क्या निकालेंगे? 2832 माइनस कर दीजिए 1600, कितना आएगा जी? माइनस करेंगे तो 3 और 2 और 8 में से 6 जाएगा तो 2, 1200 रुपया आ गया, 1232 रुपया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है जी? तो आर इजकल तो क्या लिखेंगे? 1232 गुने का 100। सामने देखो, पी मूलधन कितना है? 1600, टाइम कितना है जी? 5 वर्ष। आ गया, काटो इसको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, काटोगे इसको 16, 16 85, 696, 16 डायरेक्ट नहीं करो। 4 का 16, 4 से 4 3 12, 0 8 का 32, 4 से 4 7 28, 2
77। 5 से काटो नहीं, 5 से काटिए। गलत हो गया क्या? सर 1232 को किससे काटे? 4 से काटे? काटते हैं 12, हाँ 5 से नहीं काटे? नहीं 4 से काटेंगे। 5 से काट दिया जाएगा। नहीं कटेगा, ठीक है। 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 0 आ गया, 8 चौका 32, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4, 4 7 28, 2 आए, इसको डिवाइड करेंगे 77/5, 14 5 70, 7, 14.14 आएगा, ऐसे आएगा। तो आप इसका 14 टिक कर दीजिए, ठीक है 14। अभी ये मत सोचिए कि पॉइंट में क्यों नहीं दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ये 5 पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होता है तो उसमें दिक्कत हो सकती है, उसमें एक ज़्यादा लेते हैं। नोट करिए, इतना इजी टॉपिक है, उसके बाद बाउंस कर रहे हैं। चलें, चले आगे, ठीक है। 2668 का साधारण ब्याज किसी मिश्रण का इतना हो जाता है तो दर ऐसे कर। से 5 वर्ष में प्रतिशत बताएं। आपको दर पूछ रहा है, 5 वर्ष में दर, आपसे रेट पूछा, रेट क्या होगा? सेम वैसे ही होगा। ये आपको क्या दे दिया, मिश्र दर दे दिया, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। ऐसा का फॉर्मूला क्या दिया, 4600 माइनस का 2688। 2001 रुपया। ये क्वेश्चन छूटा है हम लोग का, कितना है 2000। एक सॉल्व करिए इसको। तो 2001 आ गया ना, बस सॉल्व करने को 2001, तो लिख दीजिएगा 2001 गुने का 100 अपॉन में क्या लिखेंगे 2668 मल्टीप्लाई बाई 5, काट दीजिए इसको, करिए सॉल्व। इसको काटेंगे आप तो 20 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 20 से कम 20, 6, 20 से कम 20, 20 6, काटे कितना होगा, बीस से कम 20, 20, 6 से करेंगे 7, 20 देंगे 7, 20 देंगे 7, 7, 2 से करेंगे ये 10, 2 से करेंगे 1 3 3 4, इसका 2 से करिएगा तो 5, 2 से कर दीजिए 6 6 7, और काट दीजिएगा 2001 गुने का 5 कटेगा 667, सॉल्व करिएगा तो 15% आएगा, 15 के अप्रॉक्स में आएगा। आएगा 18 आएगा, सॉल्व करिए कितना है, सॉल्व करिए, बताइए सॉल्व करके। टू 201 मल्टीप्लाई बाई 15% आएगा। जी सर, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ हाँ 15% आएगा। पर मेरा नहीं आया। अच्छा आप 2001 ठीक है, हो गया, 2001 कर दिया।
15% आएगा ना। बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन छूटा है। सात नंबर। वही देख रहा हूँ एक क्वेश्चन छूटा है। चलिए, गोपाल ने कृष्णा से 8,000 रुपया साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से इतना अधिक दिया भुगतान किया तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा? ठीक है मैम, ये क्या दे दिया आपका? ऐसा ही दे दिया, ठीक है। ये क्या दे दिया? पी दे दिया। ये आपको समय दे दिया। आर पूछा था, आर का फॉर्मूला क्या होता है? क्या लिखा था? ऐसा ही गुने का 100 अपॉन में पी इंटू का टाइम लिखवाया था। 1440 गुने का 100, पी कितना है? 8,000 गुने का 3। कर दो काम इसका। 1 0 2 0 3 0 1 2 3 3 से काटोगे तो 3 चौका 12 2 3 8 है नहीं, 3 चौका 12 और 2 इधर 3 छक और 8 3 का 24। ये 8 छक 48 कितना आ गया जी? 6%। इजी था ये तो, इजी था ये। चलें नहीं हुआ ये? यदि किसी धनराशि पर 1 पैसा प्रति रुपया की प्रति माह तो वार्षिक ब्याज की दर का प्रतिशत क्या होगा? ये कैसा क्वेश्चन आ गया? हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ लेखपाल का क्वेश्चन बताइए क्या होगा? जो ब्लॉक लेवल पे होता है ना अधिकारी वगैरह, बोलिए। हाँ प्रति माह। अरे भैया ब्याज पे तो बोलते हो ना 100 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा। तो अब देखो 1 रुपया पे ये 1 पैसा ब्याज देता है। 1 पैसा, 1 रुपया पे 1 पैसा ब्याज दे रहे हैं तो ये कितना हो गया? 1% हो गया 1 महीने का। और 12 महीने का निकालना है, 12 के 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12%। 1 महीना का वो 1% ले रहा है तो पूरी साल का कितना लेगा? 12% लेगा। ये तो क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं था। आप किसी को 1 रुपया दे रहे थे, आपने मुझे 1 रुपया दिया, मैंने आपको ब्याज के तौर पे 1 पैसा दे रहा हूँ हर महीने। तो भाई साल में 12 पैसा दूंगा। यूपी लेखपाल में पूछा है, जो अधिकारी होते हैं ना ब्लॉक लेवल पे, अधिकारी वगैरह कर्मचारी वगैरह, उनके लिए तो आएगा नहीं भाई। तो समझा दिया तो इजी लग गया, तो अभी सॉल्व करे रहते बैठ के। इधर बोल दिया ना कि ये चीज है, ये तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आप तो क्वेश्चन करने में लग गए थे। करने की जरूरत ही क्या? अब यही बात। हाँ एक क्लास में 3 बार स्प्रे होता है, 20 मिनट में सेट किया 3 बार होता, पता चल रहा है 1 घंटा। ये रहा ना 10 से 11 नंबर। देखिए किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 साधारण ब्याज मूलधन से आधा है तो वर्ष का मूलधन क्या होगा? 6 वर्ष यहाँ पे दर से 6 वर्ष, यहाँ पे तो मिस्टेक है। एक से हाँ सर क्वेश्चन मिस्टेक है, मैं कह रहा हूँ। 6 वर्ष साधारण ब्याज मूलधन से आधा है तो मूलधन का 6 वर्ष साधारण ब्याज का छः वर्ष का मूलधन साधारण ब्याज मूलधन का आधा है तो बताइए क्या होगा? बोलिए क्या होगा? क्वेश्चन था इधर उधर हुआ है।
मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्या किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में जो साधारण ब्याज मतलब मूलधन का आधा है, मूलधन का आधा है, तो आपसे वही पूछ रहेगा तो मूलधन क्या होगा। आपसे मूलधन ही पूछा कि मूलधन क्या होगा। आंकड़े सही नहीं है ये भी बोल सकते हो आप। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से आधा है तो मूलधन है। मूलधन क्या? मूलधन का आधा है। साधारण ब्याज का मूलधन का आधा है। ठीक है, क्वेश्चन है। आप देखिए कुछ नहीं करना है, ये भी ऐसे हो जाएगा। देखिए आपने मान लिया मूलधन का आधा है, तो आप मान लो मूलधन 1 माने होंगे, तो इसका कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 आपका ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, आपका आर कितना दिया है जी 8%, टाइम कितना दिया जी 6। अच्छा, और आपका पी कितना हो गया जी 1 हो गया। जब आपने P1 माना तो ऐसा ही आपका आधा 1/2 हो जाएगा। तो आप x मान लीजिए, तो आपको निकालना क्या है। हाँ हाँ, तो आप इसको निकाल लीजिए। करूँ मैं 1/2x, आप x ले लो तो। अच्छा, x इंटू का क्या है, x इंटू का r कितना है भाई 8/100 गुने का 6 आ गया आंसर। देखिए x से x खत्म, x खत्म हो गया हमारे पास। अच्छा, x खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दो से 8 नहीं कटेगा। डायरेक्ट लगाओ ना, जैसे ही कितना 1/2 नहीं, ऐसे डायरेक्ट करिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए, हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, फॉर्मूला में नहीं बैठा फॉर्मूला बैठाइए, फॉर्मूला बैठा के डायरेक्ट हो जाएगा सर। फॉर्मूला बताइए, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू का R/100 इंटू होता है, ये होता है ना। एसआई आपका 1/2x हो गया, 1/2 हो गया इजिकल टू P कितना है 1 माने थे, R कितना है जी 8 गुने का 6/100। अब देखिएगा क्या करेंगे, आप अगर काटना चाहिए तो इसको काट लीजिए, 50 हो जाएगा। 8 छक 48, कट तो जाएगा। कितना रहेगा 48 आएगा, नहीं आएगा 48। ऐसे कर दो ना, 2 से 4, 2 से 8, हाँ, 4 से 2। अगर काटोगे तो 48 बट्टे का 50 आएगा, इसका हो जाएगा आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। देखिए इन्होंने बोला कि 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में मूलधन का साधारण ब्याज आधा हो गया, मैंने ये चीज मान लिया, तो हमारे को तो आंसर ही नहीं आ रहा। तो आंसर आंकड़े प्राप्त नहीं, जो क्वेश्चन दिया क्वेश्चन गलत है, आंकड़े प्राप्त नहीं है। आया समझ में? दोबारा समझाऊं क्या आपको, हो गया ना। चलिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6,000 रुपये प्रति माह अर्जन करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। एक महीने में 6,000 रुपये कमा रहे हैं, आपका समय दे दिया, तो आपको क्या कह रहा है कितनी पी का फॉर्मूला क्या बताया था, SI गुने का 100 बट्टे का क्या बताया था R गुने का, यही बताया था सर। SI कितना है 600 रुपया है, गुने का 100, R कितना है जी 6 है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे जो समय है, तो 1 महीना तो 1 बट्टे का 12, 1 बट्टे का 12 लिखूंगा मैं, ठीक है ना। 1 बट्टे होता है, इसको काटू क्या मैं, तो 6 से काटेंगे 2, तो कितना हो गया 6,600 गुने का 100 गुने का 2, 4 गुने का 2,
12,000 हो गया, 1,20,000। आया समझ में? देखिए यहाँ पे मैं लिखा 6,600 गुने का 100 गुने का 2, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 60,000 गुने का 2, 1,20,000। वैसे ये नहीं कटेगा ना, 1 में है ना, ये फ्रैक्शन में है ना, नहीं ये ऊपर से नहीं कटेगा, ये नीचे नीचे कटेगा, या तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ना 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 ना, ये नहीं कटेगा ऊपर से नीचे, क्योंकि इसके अपॉन में है। मान लो यहाँ पे देखो, ए अपॉन में पी अपॉन में आर, ए अपॉन में बी, इसको सॉल्व करो तो पता है क्या हो जाएगा, पी अपॉन में आर गुने का पी अपॉन में ए हो जाएगा, सॉल्व करोगे रेसिप्रो। सर ऐसा कितना सर बारह? नहीं 1,20,000, सी 1,20,000। लास्ट क्वेश्चन है, 25,800 का 14% वार्षिक दर से एक वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 महीने, 1 साल 4 महीना। तो आपका एसआई कल तो क्या लिखोगे आप, पी इंटू का आर अपन में 100 गुने का पी कितना है 25,800, आर कितना है जी 14/100, महीना 12/4 16/12, 1 साल 4 महीना 16 महीना होगा। तो अब इसको काट दीजिए आप लोग, देखिए 2 जीरो से काटेंगे क्या, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 7, 6 से जाएगा क्या, हाँ 6 चौके 24, 36 18, तो गुना कर दीजिए 43 गुने का 7 गुने का 16, जो आएगा आपका आंसर। ठीक है, 17 के 21, 7 के 21 6, ये आएगा आंसर, ये आएगा आंसर इसका। कोई गुना करने की जरूरत है क्या मैम, 7 6 42, 42 में तो 2 2 3 6, 6 किस में है, पूरा गुना करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैथ की क्लास यहीं तक, तो हम बात करेंगे रीजनिंग के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू रहता है, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप निकालिए रीजनिंग।